हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बैक टू माय चैनल नारी की शक्ति। आई होप आप लोग कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जानते हैं दोस्तों, पैसा है तो सब रिश्तेदार है, सब परिवार है। पैसा नहीं है तो कोई नहीं है। पता, जब मैं सूरत गई तो मेरे भाई ने फोन नहीं, मैं तो नेक्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ आप लोग से। जब मेरी बहन के यहाँ रह रही थी, फिर मेरे भाई लोग कोई फोन, भाभी लोग कॉल नहीं की। जब मैं रूम ले ली तो मुझे दावत करके बुलाती है। जब मुझे रहने का ठिकाना हो गया, मुझे जगह मिल गई, मुझे रूम, तो मैं अपने रूम पे चली गई। मैं तो रूम ले जाते ही रूम तो ले चुकी थी, पर रूम में काम चल रहा था। तो मुझे 2-4 दिन के बाद मतलब दावत दी। ऐसा को जब बुरे वक्त में जब इंसान कोई साथ नहीं देते तो अच्छे वक्त में क्यों फिर देते हो, हाँ? तो ऐसा है। फिर मैं वहां पे कुछ है, मेरे पति, मेरे शौहर जो काम करते थे ना, वो कुछ रूम से बहुत दूरी पे था करते थे, उसको आने जाने में तकलीफ होती थी। तो जिधर काम करते थे फिर वो उधर ही रूम लिए, मैं सामान सब लेके गई। फिर सब सारा सामान एक महीना सिर्फ इधर रही, जिधर भाभी लोग, मेरी बहन लोग थी। फिर उधर से मैं, जिधर मेरे शहर में काम करते थे, मैं उधर चली गई। फिर उधर रहने लगी। मेरे 2 भाई रहते थे ना, एक भाई मेरा थोड़ा बहुत हेल्प किया, और कोई नहीं। इतना तक कि मैं रहती थी ऐसा, मेरे रूम से मेरे भाभी का रूम जो है 10-15 मिनट का रास्ता था। फिर ये नहीं कि हाँ कि मेरे भाई को, ये नहीं कि बहन को देखने जाऊं। हफ्ता दिन में एक दिन आते थे, ये नहीं कि हाँ छोटा बच्चा है थोड़ा जाऊं बाहर से मिल लूं, क्या नहीं। बस 2-3 दिन आए थे, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा है। तो आज, जब तक माँ बाप जिंदे रहते तब तक सब रिश्ते रहते, जब तक पैसा रहते हैं तब सब परिवार रहते, सब रिश्तेदार रहते, जब पैसा रहते हैं। ऐसा है। तो वही हुआ मेरे साथ। नहीं, नहीं फोन करती, नहीं कॉल करती। ऐसा कि बच्चे पीछे पीछे मामा मामा करते रहते थे, फिर भी ये नहीं कि हाँ थोड़ा बच्चे को घुमा दो, ऐसा नहीं। सिर्फ 1-2 दिन जब मेरे बेटा जीत पे आ रहे थे तब लेके गए थे। फिर मैं इस जगह, जब मेरे को, जब यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं था, मुझे देखने नहीं आते थे। एक भाई जो रहते थे, वो, उनकी बीवी यहाँ नहीं थी, वो आते थे तो वो उनकी बीवी मना करती थी, क्यों जाते वहां के, रोज रोज जाना जरूरी है। वो इधर मेरे रूम के पास आते थे, एक दुकान तो वो रहते थे, वो आ जाते थे। वो जो भी किया, थोड़ा बहुत वही हेल्प किया, वही थोड़ा मेरे बच्चे को प्यार दिया। फिर मैं दूसरे जगह गई तो जानते हो, जब रहता है इंसान कितना सारा सामान होता है, तो मेरे यही वाला भाई जो है, साथ में गए सब सामान को, मतलब लेके। सूरत में जो भी किया, मेरा एक भाई ही ज्यादा हेल्प किया। तो इसकी बीवी अच्छी नहीं है, वो मुझसे बात करने के लिए देना नहीं चाहती है। मेरे ये वाले भाई बहुत अच्छे थे और अच्छे हैं, पर यह ना, उसकी बीवी है ना, मतलब ये बात करने के लिए देना नहीं चाहती। वो बेचारा मेरा भैया जो थे, वो रूम पे लेके गए सारा सामान, सब सामान रूम से खाली किए, मिलके मेरे शौहर के साथ मिलके, फिर सब गाड़ी पे वो लोड किया। फिर सब साथ में गए, सब सामान फिर दूसरे रूम पे, जब मैं चेंज हुई कि वहां पर सब सामान सब उतारा। फिर बेचारा तब काम पे गया, वो काम पे भी 1 घंटा लेट से गए थे। जो भला करेंगे तो उसका मैं बोलूंगी ना कि वो मेरे साथ अच्छा किया, ऐसा क्या। हाँ, तो फिर गए। ऐसा है। फिर मैं रहने लगी तो अब बुलाने लगी, तो दावत देने लगी। क्या फायदा, जब मैं भटक रही थी, मैं दूसरे के घर पे, दूरियों के रिश्तेदार पे थी, तो उस टाइम कोई भाई भाभी नहीं बुलाई। जब मेरे को रूम मिल गया, मैं रहने का जगह मुझे हो गई, तो मुझे फोन करके बुलाती है, तो दावत देने लगी। ऐसा, अच्छा, जब बुरे वक्त में साथ नहीं देते, फिर अच्छे वक्त में क्यों आते हो। फिर मैं कुछ, तो फिर मैं सूरत में रह ही रही थी, रहने लगी। फिर एक दिन भाभी भैया भी मेरे रूम पे आए, मैं जो भी हुआ मुझसे क्या, फिर मैं भी एक बार उसको रूम पे गई थी, थोड़ा मेरा भतीजा तबीयत था तो मैं देखने गई थी। फिर वो अपने, मैं अपना रहने लगी। बहुत थोड़ा दूरी, 1 घंटा फासला पे रहती थी मैं। फिर क्या हुआ, मैं रह ही रही थी ठीक ठाक, मेरे पति थोड़ा काम कर रहे थे, वो ठीक ठाक अच्छे से रह ही रही थी। फिर मेरे ससुराल से फोन गया कि
ये काम मतलब वो मेरे पति है ना, वो एक जूस के दुकान मतलब अच्छा वो मैं मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है कि शॉप पे काम करते थे वो, तो मेरे ससुराल को ससुराल वाले को पता चला सासू की वो काम करे, पहले पढ़ाते थे मेरे शहर, तो ये काम कर रहे हैं। तो बोला क्या दूसरे के दुकान पे काम करो, कुछ अपना हुनर सीख लो, आ जाओ घर, मैं तुम्हारी बीवी और बच्चा को देखूंगा। मेरे ससुर ने बोला काम सीख लो भैया के साथ यानी मेरे जेठ के साथ, काम सिखा देंगे वो 3-4 महीना में, फिर तुम है ना, मैं 3 महीना 3-4 महीना तुम्हारी बीवी और बच्चा का पूरा खर्चा उठाऊंगा, तुम काम सीख लो। तो वो मुझसे मेरे साथ मुझसे बोले कि ऐसा ऐसा बात, घर से फोन आया था, बात किया तो ऐसे ऐसे बोला, तो जाओगी? तो मैं बोली ठीक है, जो ऐसी बात है वो लोग एक्सेप्ट कर रहे कि ना रख, हम खर्चा उठाएंगे। मेरे को मुझे कोई मुझसे पे खाना चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चे को जो है उसका खर्चा, तो मैं सोची थोड़ा तकलीफ उठा लूंगी, कुछ हाथ में हुनर हो जाएगा दुकान पे, या पढ़ाई लिखाई में उतना पैसा नहीं होता है, उतना महंगाई का वक्त है। तो इसके लिए मैं हाँ बोल दी, मैं हाँ बोल दी। फिर मेरी सास वहां भी ऐसा, पता है एक दिन जब मेरा झुमका चोरी हुआ था तो वो नहीं बताए थे ना, वो टेंशन में रहते थे, मैं भी टेंशन में रहती थी, मैं इतना किसी से बात, वो भी किसी से बात नहीं करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वो मैं पार्क घूमने गई थी, गांधी पार्क सूरत में ही, तो सास मेरे जब शहर बात करे तो क्या बोले मेरी सास, बात नहीं करते क्या वजह, बहू मना क्या क्या दुल्हन मना करती बात करने की, बता। फिर मुझे इल्जाम, यानी मुझे किसी जगह कहीं भी मुझे इल्जाम तो मत लगाने के लिए नहीं छोड़ी है मेरी सास, कहीं भी ना। ऐसे मैं सुनी, फिर मैं कुछ नहीं बोले, बात क्यों बात नहीं करे, बेटा को क्या परेशानी है वो नहीं पूछा, बच्चे को ऐसी माँ है, इंसान बच्चे को परेशानी को दूर से ही समझ लेता है, ये कौन सी माँ, ये नहीं कि हाँ क्या तकलीफ है क्यों बात नहीं कर रहे, पर नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बस, बस तुरंत बहू के ऊपर ही तो मतलब इल्जाम लगाते, दुल्हन मना करती बात करने का, जो फोन नहीं करते ऐसा, क्या करूँ, फिर मैं रहने ही लगी। फिर मैं सूरत गई तो वहीं से मैं जब मेरा झुमका सोने का चोरी हुआ था, मेरे जो मैं चचा सास के यहाँ पे सामान सब रखी, तो मैं फिर भी मुझे चैन नहीं मिल रहा, तो मैं वहां से भी फोन इधर उधर करती रहती थी, बाजू में फुफा सास है और सब चचा सास है और सब रिश्तेदार है आजू बाजू के, जहाँ पे मैं सामान सब रखी, तो मैं सबसे फोन करके पूछती ही रहती, सब फोन करके सब रिसीव करते थे, और जिसने चुराई थी मैं उसको फोन कर करके मैं थक गई, पर फोन जब तक कि आज तक मेरे से कोई झगड़ा कुछ नहीं होता, फिर भी वो फोन मेरा रिसीव नहीं की। अच्छा जब मैं मैसेज की तो मैं उनको धमकी दी, क्या इसमें फोन रिसीव नहीं करती हो, ऐसा वैसा मुझे पता चल गया था, कोई मुझे बोल दी थी वहीं पर कि तुम्हारे बैग के पास वो लोग थे, वही लोग बैग को छेड़छाड़ खोल रहे थे। ये है कि उस टाइम नहीं बोलते, उस टाइम बोलते थे दोस्तों मुझे पता चल जाता मैं सामान किसने चुराया, पर उस टाइम नहीं बोले थे कि मैं अपनी सास की वजह से, मेरी सास के डर, मेरे शोहर मना किए थे कि मत बोलना ना, तो मैं ना फिर तुमको चैन से जीने नहीं देगी, वो तो बहुत बुरा भला तुमको कहेंगे, वो कुछ नहीं समझेंगे, वो तुमको ही गलत ठहराएंगे, इसीलिए जबकि मेरा सामान, मेरे जो सोने का झुमका मेरे पति ही रखे थे, मैं नहीं रखी थी, बैग में वही रखे थे, वही सब सामान समेटे थे, मेरा बेटा परेशान कर रहे थे जब मैं मैके से ससुराल आ रही थी। तो इसके लिए पति मना के देखो, मेरे को चैन नहीं मिला, मेरे पति बोले थे और यहीं पर बात खत्म कर दो, किसी को बोलना मत, तो मेरे देखो मेरे दिल को इतना नहीं मिल रहा कि मैं वहां जाके हर जगह हर रिश्तेदार को वहां पे जब मैं सामान सब रखी थी आजू बाजू, तो वहां घर 5 घर थे वहां पे, सिर्फ है पहला घर जो है मेरे चचा सर का, वहीं पे मैं सामान रखी थी, और मैं पांचों रिश्तेदार से सबसे पूछी, बोला नहीं मैं भले मैं वो लोग देखी उसका बच्चा ने तुम्हारे बैग को छेड़छाड़ किया है, मेरी एक चचेरी ननद बोली, मैंने दूसरी चचा सास की बेटी, तो मैं उसको फोन लगाने लगी, मतलब मैं बात करने लगी, तो फोन बात माँ करती थी बेटी नहीं करती, जो मेरे सामान को चोरी किया वो मेरी चचेरी ननद है, वो इसलिए चोरी किया बोला, मेरे शादी की थी और वो है ना मतलब कि उसकी माँ ने दामाद से बोला कि मैं तुमको गाड़ी दूंगा, 2 साल शादी हो गई थी गाड़ी नहीं दे पाई थी ना एक चम्मच दी थी, और वो उसकी बेटी हमेशा उसका दामाद झगड़ा लड़ाई करता था, हमेशा भगाते रहता, भाग के आती थी, इस बार वो भाग के आई थी,
اور اچھا اتفاقاً ایسا تھا میں سامان رکھی تھی، وہ بیگ کو چھیڑ چھاڑ کی تھی، اس کے چھوٹا بھائی بہن وہ دیکھی، بس وہ نکال لی ڈبے سے، میرا سونا کا جھمکا نکال کے ڈبے ویسے رکھ دی تھی۔ تو مجھے بولے سب کو فون کر کے دیکھ لی، وہ بھی تو یہیں تھی، میں اس کو بھی فون کرتی ہوں، پر وہ فون اسی میں دن میں 100 بار 50 بار کال کرتی تھی، اس کو ڈاؤٹ ہو گیا تھا کہ لگتا ہے کہ بھابھی کو پتا چل گیا، میں بھابھی ہوئی نا تو تیری بھابھی، اس کو پتا چلے تبھی تو، اس کو کچھ جب انسان چوری کرتا ہے اس کو ڈر لگے گا ہی نا، تو وہ چوری نہیں کرتے، اس کے دل ایسا کوئی وہ فون فوراً ریسیو کرتے، کیونکہ آج تک اس سے میرا جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ اور جیسے کہ مجھے میرا سامان چاہیے تو میرے دو دن کے بعد مطلب ایک جاتی تیسرے دن میرا ٹکٹ صورت آنے کا نا، تو اس کے لیے مجھے یہاں تک پتا چلا، کوئی اپنے میری جو گوتنی لگتی ہے وہ اپنے کان سے سنی، وہ داماد کو کیا بول رہی تھی، اس بار تم کو ہم گاڑی دیں گے، خالی میری بیٹی کو نا تم اچھے سے رکھنا، گالی گلوچ مت کرنا، مارنا پیٹنا نہ، اس لیے میں اس بار تم کو گاڑی دیں۔ اور وہی کی دوست ہے میرے سونے کا جھمکا چوری کر کے اور پیسہ ملا کے میں سورت آئی، وہ تیسرے دن داماد کو، میں جس دن سورت ٹرین پہ چڑھی میری گوتنی بتا رہی تھی، اور وہ رات کو داماد سے بات کی، اور میری گوتنی جو ہے چچیری گوتنی وہ بتا رہی تھی، وہ داماد سے بات کی اور اس کا داماد کو بلائی وہ، اور سچ میں 2 3 دن کے بعد یعنی ہفتہ وہ گاڑی اس کو دی، سیکنڈ ہینڈ ہی دی پر گاڑی دی۔ اتنا 35 40 ہزار میں کیا نیو گاڑی ملے گا، وہ بائک دی۔ جو انسان دماغ کے بھی، جو عورت جو انسان بیٹی دماغ کبھی نہ، بیٹی ہمیشہ بھاگ کے گالی گلوچ کرتی تھی، وہ آج میرا چیز چوری کسی پہ کیوں ایسا کی؟ کسی کی بیٹی کا کوئی بھی انسان کسی کی ماں شادی میں دیتے ہیں نا سامان، بہت محنت سے دیتے، بہت اس سے میرے شادی کا جھمکا تھا، میرے شادی میں جو میرے امی ابو نے دیے تو شادی کا جھمکا تھا، وہ چرا لیا، مجھے پتا چل گیا۔ اب میں تو آج میں بتا دی، پھر اس کے بعد کیا کیا ہوا تو میں بعد میں بتاؤں گا۔ نیکسٹ بلاگ میں، آج کا بلاگ اتنا ہی، بس آپ لوگ میرے پریوار ہو، آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، مجھے سپورٹ کیجیے، میرے ویڈیو کو لائک کیجیے، اسکپ مت کیجیے، میرا ویڈیو پورا دیکھیے گا، پورا دلچسپی ملے گا، ایسا کہ نہیں یہ میں سوچی کہ حجاب کے اندر ہے، سمپل سا ویڈیو بناتی ہے تو اس کے ویڈیو میں دم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، میرا ویڈیو جب پورا دیکھیے گا تو بہت اچھا لگے گا، ایسا کہ نہیں۔ بہت ایسے انسان ہے کہ بہت سے تکلیف بہت پریشانی سے گزارتے، ایسا کہ نہیں، میرا ویڈیو پورا دیکھیے، میرے ویڈیو کو لائک کیجیے، مجھے سپورٹ کیجیے، مجھے آپ لوگ میری فیملی ہو، آپ لوگ کو سپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ میں کچھ آگے کروں، کچھ کر پاؤں، بس آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے پلیز، اللہ حافظ۔